अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मीडियम में इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक मीडियम की एक इक्वेशन लिखी हुई है। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ये एसिडिक मीडियम की तरह ही होती है, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो है वो जिसके अंदर Mn है उसको Mn के सामने लिखेंगे, जिसके अंदर सल्फर है उसको सल्फर वाले के सामने लिखेंगे। स्टेप 1 है स्प्लिट द इक्वेशन इंटू 2 हाफ रिएक्शंस। अब यहाँ पे इसको इसके सामने, इसको इसके सामने लिख देंगे ऐसे MnO4 माइनस और Mn+2। उसके बाद है ये वाली SO3 -2 और ये आ जाएगा SO4 -2। अब हम इसमें असाइन करेंगे कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें MnO4 का, तो MnO4 का ऑक्सीडेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखेंगे Mn+4 हमारे पास है ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऊपर चार्ज क्या है -1। Mn+4 ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू -1। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8 और इज इक्वल टू -1। अब यहाँ -1 8 -8 वहाँ जाके +8 हो जाएगा और 8 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा प्लस का। तो ये जो हमारे पास MnO4 है इसका हमने निकाल लिया है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस पर हमारे पास चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 7 से जो है वो यहाँ पर हो गया कितना, +2 हो गया। ये 7 था और ये +2 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया है, इसको भी हम देखेंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 6 और 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4। तो हम इसको निकाल कर देखते हैं। SO3 का हमने फाइंड करना, ऊपर लिखा हुआ है -2। S+3O इज इक्वल टू -2। S+3 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू -2। -6 इज इक्वल टू -2 वहाँ जाके हो जाएगा ये +6 हो जाएगा। -6 वहाँ जाके +6, 6 में से 2 गया तो हमारे पास आ जाएगा +4। तो यहाँ हमारे पास चार्ज हो गया +4 से क्या हुआ। अब यहाँ पर SO4 का निकालेंगे। SO4 के ऊपर हमारे पास है -2। S+4O इज इक्वल टू -2। S+4 -2 इज इक्वल टू -2। -8 इज इक्वल टू -2 +8, मतलब 8 वहाँ जाके प्लस का हो गया, 8 में से 2 गया तो +6 बचा। तो ये हमारे पास हो गया +6। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कम हो रहा है उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन बोलेंगे। अब हमारे पास है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास है बैलेंस एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर एलिमेंट्स हैं मैग्नीज Mn और यहाँ भी Mn है, तो ये भी एक है, ये भी एक है। S हम देखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर है S, यहाँ भी S एक है, यहाँ भी एक है। इस स्टेप पर हम इसको स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बाकी इक्वेशंस में तो ये स्टेप आता है। हर इक्वेशन में ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स बैलेंस हो। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस है, लेकिन हम इस स्टेप को करेंगे लेकिन एज इट इज़ जो है वो कॉपी कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर ऐड करके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है MnO4। कितने यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन कम है, 4 ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है ही नहीं। तो इसको पूरा करने के लिए हम कहाँ पर जो है वो वाटर ऐड करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना है, और वाटर यहाँ ऐड नहीं करेंगे ऑपोजिट साइड पर, बल्कि वाटर वहीं ऐड करेंगे जैसे यहाँ पर। अब देखो ऐसे हम लिखेंगे MnO4 माइनस Mn+2। अब 4 की कमी है तो 4 एसिडिक मीडियम होता तो 4 हम यहाँ ऐड करते, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है वाटर शुड बी एडिड टू मोर ऑक्सीजन एफिशिएंट साइड। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है दूसरी जगह पर जितने की कमी है वहाँ ऐड करेंगे। यहाँ पर कितने की कमी है, 4 की कमी है, तो 4 हम यहाँ नहीं बल्कि उधर ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 4 H2O आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा SO3 -2 SO4 -2। तो यहाँ से यहाँ अगर हम देखें, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 है, कितने की कमी है, 1 ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर। तो इसको बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ ऐड करेंगे। बेसिक मीडियम में यही जो है वो मेन डिफरेंस होता है। अब हमने क्या करना है, बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया, सॉरी। अब हम करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जो है वो हम क्या ऐड करेंगे, OH ऐड करेंगे।
पहले हम H+ ऐड करते थे हाइड्रोजन को जो है वो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो इसमें OH ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यही वाली इक्वेशन में, देखो ये वाली इक्वेशन देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 × 2 8 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हमने क्या करना है, 4 × 2 8 हाइड्रोजन है तो ऑपोजिट साइड पर हम OH ऐड करेंगे। ये स्टेप जो है वो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा MnO4- और यहाँ पर हमने 4H2O भी ऐड किया हुआ था, तो अगली साइड पर आ जाएगा Mn+2। तो अब ये कह रहा है कि OH हम यहाँ ऐड करेंगे। कितने यहाँ पर हाइड्रोजन है, 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ आ जाएगा 8OH-। उसके बाद है हमारे पास SO3-2, तो ये हमारे पास है SO4-2। कितने की कमी थी हमारे पास, यहाँ पर हमने एक वाटर ऐड किया था, एक की कमी थी, और ज़्यादा वाली साइड पर ऐड करेंगे जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे। कमी हम देखेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है। कितने की कमी है, 1 की कमी है। यहाँ पर कमी है, कमी ऑक्सीजन की यहाँ पर है, लेकिन हम ऐड वहाँ करेंगे उतने ही जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हमने यहाँ देखना कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH ऐड करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड पर 2 OH ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH ऐड करेंगे। अब आ जाएंगे बैलेंस चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस को हमने बैलेंस करना है, तो हम चार्जेस देख लेते हैं कि यहाँ पर चार्जेस क्या क्या हैं। यहाँ पर हमारे पास चार्ज है -1, यहाँ चार्ज है हमारे पास 0, क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड का चार्ज 0 होता है। यहाँ चार्ज है हमारे पास +2, इधर -1 × 8, कोफिशिएंट से हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं चार्जेस, तो कितना आ जाएगा, -8 चार्ज है यहाँ। अब 8 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा -6, यहाँ -6 चार्ज है और यहाँ पर -1 चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर -1 है। तो हम जो है वो जब बैलेंस करते हैं चार्जेस को, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐड कहाँ पर करेंगे, मतलब हमने माइनस की वैल्यूज़ जो है वो करवानी। यहाँ से हम -1 भी करें ना तो ये -7 हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। जितना भी हम इसमें माइनस करवाएंगे ना, ये उतनी बड़ी वैल्यू हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं, हमारे पास माइनस का ही ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर माइनस करवाएंगे ना तो -1 मिलकर -2 बन जाएंगे। यहाँ पर 6 है तो इस जैसा करने के लिए कितना माइनस करवाएंगे, -5 करवाएंगे, तो यहाँ भी -6 हो जाएगा, वहाँ भी -6। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने इस साइड पर इलेक्ट्रॉन 5 ऐड करने हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि MnO4- + 4H2O Mn+2 + 8OH-। तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास चार्जेस जो है वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ में आकर परेशान हो जाते हैं कि चार्जेस जो है वो बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे। आप मुझे देखिए ये बताइए कि जब हमारे पास रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन का मतलब है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट की साइड पर होता है, प्रोडक्ट की साइड पर नहीं होता। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास 2OH- + SO3- 2 SO4- 2 + H2O। अब चार्जेस हम देखेंगे कि यहाँ पर चार्जेस क्या हैं। यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पर चार्ज है -2, यहाँ चार्ज है -2 -2 कितना हो जाएगा, मिलाकर हो जाएगा -4। यहाँ मतलब इस साइड पर -4 चार्ज है टोटल, और इस साइड पर -2 ही चार्ज है, इसका चार्ज 0 है क्योंकि कंपाउंड है। अब इधर -4 चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे मजीद -1 -2 करवाएंगे तो वो तो इस जितना होगा नहीं, इस वाले को कम वाले को हम ज़्यादा करवाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर -2 करेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ से -2 करवा दिया, क्योंकि -1 × 2 -2, इसका चार्ज -2, इसका चार्ज -2, -4 हो जाएगा, और इधर तो -4 पहले से ही है, तो दोनों चार्जेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ऐड किए, 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ऐड किए। अब इन दोनों को हमने एक जैसा बनाना है, 5 और 2 को, ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें। तो 5 और 2 में हमारे पास क्या एलसीएम आएगा, हम देख लेते हैं इसको। एलसीएम को लेकर 2 × 1 और यहाँ पर 5 है, इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई, इसका मतलब 10 हमारे पास 5 × 2 10 एलसीएम आ रहा है। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 1 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से 10 बनाने के लिए, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से 10 बनाने के लिए। तो अब मैं डायरेक्टली जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। पहले वाली को हमने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 2 से। इस वाली को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 5 से। तो हम इसको लिखेंगे 5 × 2, ये हमारे पास आ जाएगा
ये हमारे पास आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 MnO4 माइनस, ये मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 H2O, 2 Mn प्लस 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 OH माइनस, यहाँ आ जाएगा 5 टू द 10 OH माइनस प्लस 5 SO3, यहाँ आ जाएगा 5 SO4 प्लस 5 H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। सही है, ऐसा आ गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एज इट इज़ लिखकर कैंसिल आउट करना है और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 8 H2O प्लस 8 H2O, उसके बाद है 2 Mn प्लस 2 प्लस 16 OH माइनस 10 OH माइनस प्लस 5 SO3 5 SO4 माइनस 2 प्लस 5 H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वाटर है, यहाँ से 5 वाटर कैंसिल हो गए। कितने बचे? 3 बचे हुए, यहाँ पर अभी 3 हैं। उसके अलावा 10 OH और यहाँ से 10 OH कट गया, यहाँ से 6 OH बचे हैं अभी। इन सबको मिलाकर हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 MnO4 माइनस, ठीक है, और प्लस यहाँ से हमारे पास 3 H2O बचा है और आ जाएगा 5 SO3 माइनस 2, उधर आ जाएगा 2 Mn प्लस 2 प्लस 5 SO4 माइनस 2 प्लस यहाँ से हमारे पास 6 OH माइनस भी बचा है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों साइड्स पर सब चीज़ें बराबर हैं कि नहीं हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास Mn हैं कितने? 2, वहाँ पर Mn कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास हैं 3 2 6 हाइड्रोजन है। वहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 9 10 11 12 5 3 15, यहाँ पे मतलब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 15 5 3 15, यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 2 8, तो अभी हमारे पास 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब ये 26 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 26 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देख लेते हैं हमारे पास कितने हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास है 5 4 20 20 प्लस 6 26, यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 26 ही हैं। और कौन सा बचा है हमारे पास ऑक्सीजन? अच्छा, सल्फ़र देख लेते हैं। सल्फ़र हमारे पास यहाँ पर कितना है? 5 है। वहाँ पर भी हमारे पास सल्फ़र कितना है? 5 है। तो इस तरह हमने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैंगनीज सबको देख लिया। दोनों साइड्स पर जो है वो बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो पूरी की पूरी बिल्कुल ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।